19 नवंबर पूरा देश इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देख रहा था, लेकिन मणिपुर में इंफॉल एयरपोर्ट पर 2:30 बजे के करीब लोगों को अचानक से हवा में उड़ती हुई एक चीज़ दिखाई देती है। ये चीज़ सफ़ेद गोले जैसी थी और बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी। ये चीज़ एटीसी के टावर के ऊपर उड़ रही थी। आखिर क्या है ये एटीसी? एटीसी का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये एयरपोर्ट पर फ्लाइट से कम्युनिकेशन करता है और उसकी मूवमेंट पे नज़र रखता है रडार के ज़रिए। लेकिन ये चीज़ उस एटीसी के टावर के ऊपर ही उड़ रही थी और इसकी एटीसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद सीआईएसएफ ने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी और इसी के साथ एरिया में नोटम भी इशू कर दिया गया, जिसके कारण अब कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड कर सकती थी इस एयरपोर्ट पर, ना ही टेक ऑफ कर सकती थी जब तक ये नोटम इशू रहेगा। और हर एक जानकारी दिल्ली तक पहुंचाई जा रही थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पे आ जाती है। इंडियन एयरफोर्स अपने 2 राफेल जेट्स को भेजती है पता लगाने के लिए कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जो हवा में लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन उन फाइटर जेट्स को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। यहीं पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट थे और रडार में भी ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं होता है। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा था। इसके बाद 5 बजे के करीब इंफॉल एयरपोर्ट को फ्लाइट की मंजूरी दे दी जाती है। लेकिन इस 3 बजे से 5 बजे के बीच इंफॉल एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स लैंड करनी थी, जिन्हें सेफ्टी रीजंस का बहाना देकर दूसरे राज्यों में लैंड करने के लिए भेज दिया गया। क्या ये एक यूएफओ था या फिर चीन द्वारा भेजा गया कोई ड्रोन या चाइनीज़ हॉट एयर बलून? कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही न्यूज़ आई कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, उसके अगले ही दिन यूएफओ की भी न्यूज़ आ गई। और कुछ लोगों का कहना है कि यूएफओ सिर्फ अमीर देशों में दिखाई देता है। जानते हैं आखिर यूएफओ का मतलब है क्या? यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ तो रहा है लेकिन उसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या चीज़ है। ये कुछ भी हो सकता है, एक प्लेन, एक फाइटर जेट, एक हॉट एयर बलून या फिर एक ड्रोन। लेकिन अभी तक हमने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए इसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे एलियन से जोड़ दिया। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक हॉट एयर बलून हो, जो कि चीन द्वारा ऐसे हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं बहुत सारे दुनिया भर में। चीन इन्हें वेदर रिपोर्ट जानने के लिए छोड़ता है और ऐसे ही ये हॉट एयर बलून्स उड़ते हुए कई देशों में चले जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि चीन इसके बारे में उन देशों को बताता भी नहीं है। जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं तब इनके बारे में पता चलता है कि ये चाइनीज़ हॉट एयर बलून थे। ऐसा ही एक बलून कुछ समय पहले यूएसए के अंदर भी चला गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था यूएसए और चीन के बीच। ऐसा हो सकता है कि ये एक हॉट एयर बलून ही हो, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच जब इसे देखा गया तब धूप तेज़ होती है और इसका कलर वाइट कलर का होता है। इस वजह से ज़मीन पर आम तौर पर लोगों को ये दिख जाता है चमकता हुआ, और लोगों ने इसे यूएफओ से जोड़ दिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये चाइना का एक ड्रोन हो, क्योंकि चीन को ऐसे ड्रोन बनाने में महारत हासिल है। चीन अपने पास स्टेल्थ ड्रोन होने का दावा भी करता है, और स्टेल्थ होने के साथ साथ अगर कोई ड्रोन बहुत ज़्यादा छोटा हो तो वो भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई स्टेल्थ ड्रोन ना हो, सिर्फ चीन का हॉट एयर बलून ही हो, क्योंकि जो ड्रोन होते हैं उनकी एक लिमिट होती है आसपास के क्षेत्रों में जाने की। अगर वो ड्रोन बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उसमें छोटी बैटरी लगेगी, जिस कारण उसकी रेंज बहुत कम हो जाएगी। चीन ऐसा कुछ भी करता है भारत के एयरपोर्ट पर तो ये भारत के साथ रिश्ते ख़राब करने जैसा होगा। लेकिन अगर ये हॉट एयर बलून होता है तो चीन आराम से कह सकता है कि जो उड़ता हुआ चला गया था हमें पता नहीं था। ऐसे में चीन आसानी से बच भी जाएगा। मैक्सिमम चांसेस यही थे कि ये एक हॉट एयर बलून था।